हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पे। और आज के लिए हम मुख्य क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आप जानते हैं कि अभी जून का जो महीना चल रहा है, तो इसी समय हमारे देश में मानसून का आगमन होता है। तो हमने सोचा है क्यों नहीं मानसून पर एक वीडियो को बनाया जाए, जो कि काफ़ी कम समयों में और काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए कि मानसून क्या होता है और कैसे हम इसकी क्रियाएं होती है। और हम कहें कि हम ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ में विश्व का, जो कि हम आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 195 देश है, उस सभी देशों में भारत का स्थान प्रथम है, जहाँ पे लगभग हम कहें तो 1150 से 1200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला अगर कोई देश है तो अपना भारत देश है। भारत में कहाँ होता है तो वहीं मौसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो हमें एक अच्छा टॉपिक लगा, जो कि हम बेहतर ढंग से आपको हम बताने का इसमें प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ बिना समय को नष्ट किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा क्या है, पूरा पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है। इसमें क्या है कि पूरे हम पृथ्वी जानते हैं कि आप जितने भी हमारा देश है सभी इसी पे है। और हमारा पृथ्वी एक हम कह सकते हैं कि अंडाकार है, आकार में हम कहें तो अंडाकार आकार का है। इसकी एक हैसियत हम बताएं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और वहीं 23.5 डिग्री झुका होने के कारण हमारे पृथ्वी पे जो आप मौसम परिवर्तन देखते हैं, इसी का मेन वजह होता है। अगर हमारा पृथ्वी अगर नहीं झुका होता अपने अक्ष पे, तो हमारे पृथ्वी पर एक समान मौसम रहता। जैसे कि अगर हम गर्मी का मौसम रहता तो एक समान गर्मी रहता, अगर ठंडा का मौसम रहता तो एक समान ठंडा का मौसम रहता। तो अगर हमारे मौसम परिवर्तन होता है तो हमारे पृथ्वी के अक्ष पे झुकाव के कारण ही होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके बाद में हम देखें, इसमें कुछ रेखाएं होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से हमको ये समझना आसान होगा कि क्यों अधिक वर्षा होता है। और कुछ ऐसे भी चीज़ इसमें होते हैं, उसको भी हम लोगों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बेसिक जानकारियाँ होती है। जैसे कि कहाँ पे दिन अधिक होती है, कहाँ पे दिन ज़्यादा होता है, रात छोटा होता है। इस सभी चीज़ हम लोग एक बेसिक हम कहें तो शुरुआत यहीं से होता है। तो जहाँ हम देखें पूरा हम कहें तो ये हमारा पृथ्वी है। ऊपर जो आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग नॉर्थ ध्रुव बोलते हैं, यानी उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं इसको साउथ पोल कहते हैं। और इसको हम 0 डिग्री से नीचे दिखे तो इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। उसी बीच क्या होता है कि यहाँ पे बीचों बीच से जो आप देख रहे हैं विषुवत रेखा गुजरता है। और इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री आप देख रहे हैं, 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री के नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ है, इसी पर पूरे पृथ्वी का जो भी मौसम परिवर्तन होता है इसी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम जो ऊपर वाला देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। बीच वाला को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं इसको आप कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। जो ये भी 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम अपने सूर्य की स्थिति जो रहता है वो इसी के बीच वैरी होते रहता है। कभी कर्क रेखा पर रहेगा, कभी विषुवत रेखा पर रहेगा, कभी मकर रेखा पर रहेगा। तो कब कहाँ पे रहेगा इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री जो अक्षांश है विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की स्थिति पूरे साल 365 दिनों में 2 दिन होता है, जो कि हम कहें एक होता है आपका 23 सितंबर और दूसरा होता है 21 मार्च। इस 21 मार्च को या हम कहें 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य क्या है पूरे बीचों बीच है और पूरे बीचों बीच में इसकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके वजह से यहाँ पे दिन रात एक समान होता है। उसके बाद कहें ऊपर चले हम कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। यहाँ पे सूर्य की स्थिति कहें तो 21 जून का होता है, जो कि वर्तमान जो हमारा आज कहें तो 9 जून है। यही जब 21 जून जिस दिन आएगा उस दिन हमारे इंडिया में सबसे बड़ा दिन होगा और रात सबसे छोटा होगा। तो यही 21 दिन को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। तो यही 21 जून के बाद आप जानते हैं 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पे आ जाएगा, विषुवत रेखा पे आ जाता है। लगभग 3 महीना दिन लगता है इसको 23.5 डिग्री पार करने में।
सूर्य की। तो वहीं 21 से 23 सितंबर को आ जाएगा विषुवत रेखा पर, वहीं 23 सितंबर से कहाँ 22 दिसंबर को आ जाएगा हमारा मकर रेखा पर, जो कि हम लोग मकर संक्रांति भी मनाते हैं इसी की वजह से, जो कि हम 14 जनवरी को मनाते हैं। तो 22 दिसंबर को हमारे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा रात होता है। तो ये हो गया। और सूर्य की स्थिति आप जान गए कि यहीं से यहीं भैरी होता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है और ना ही उससे नीचे आ सकता है, यानी कर्क के ऊपर नहीं जाएगा ना मकर के नीचे आएगा। तो अब जानते हैं कि सूर्य जब इसी के बीच में रहेगा तो यहाँ पे काफ़ी अधिक गर्मी पड़ता है, काफ़ी अधिक उष्मा होगा इसी के बीच, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक अगर हम कहें टेम्परेचर होगा तो सबसे अधिक यहाँ पे वाष्पन की क्रियाएँ होगा। जैसे यहाँ पे जहाँ पर भी पोखर है या तालाब है या हम कहें समुद्र भी है, अगर इसके बीच में कहीं ना कहीं समुद्र भी होगा तो वहाँ पे वाष्पन की क्रिया अधिक होगा और वाष्प बनकर क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। और बादल का निर्माण होगा तो आप जानते हैं कि जब तक अगर हम कहें पानी का बूंद का आकार अगर छोटा रहेगा तो क्या होगा, हवा में तैरेगा। जैसे उसका आकार बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन क्या करेगा, खींच लेगा, जिसको हम लोग वर्षा के नाम से जानते हैं कि वर्षा हुआ। उसी बीच हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे यहाँ इसी के बीच जब सूर्य रहता है और यहाँ पर उस वाष्पन की क्रिया अधिक होता है तो यहाँ पर देखिए हमारा भारत की स्थिति इसके बीच में है, यानी कर्क रेखा के जो बीच में है हमारा भारत है, यानी भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रहा है। तो भारत के बीचों बीच से जब कर्क रेखा गुजरेगा तो स्वाभाविक बात है कि भारत पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगा, और लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पर भी वाष्पन की क्रिया अधिक होगी, और वाष्पन की क्रिया अधिक होगी तो बादल का निर्माण भी यहाँ पर अधिक होगा। तो बादल का निर्माण होना और बारिश अधिक होना इसमें अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर भी वाष्पन की क्रिया हो सकता है, परंतु बारिश कहाँ पे होगा इसके लिए कुछ भौगोलिक क्रियाएं भी जिम्मेवार होते हैं। जैसे कि हम कहें आज पर्वत पठार जो भी होते हैं इसमें क्या होता है, बहुत अहम भूमिका होता है कि बारिश कराने में पर्वत पठार का। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो चिली एक ऐसा देश है जहाँ लगभग 10 साल 15 साल में कभी काल वहाँ पे वर्षा होता है। हमारे भारत में भी कहें तो एक मरुस्थल है जिसको थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं राजस्थान में, वहाँ पर भी वर्षा नहीं होता है, जो कि वहाँ रेतीला है जिसको हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर क्यों नहीं होता है बारिश, और एक स्थान ऐसा है जहाँ पर लगभग 1200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। तो इसका क्या कारण है, यानी वाष्पन की क्रिया तो हर जगह हो रहा है, परंतु कहाँ पर अधिक वर्षा हो रहा है उसका पीछे क्या कारण है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग आते हैं भारत के मैप पर, इस पे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। भारत के मैप पर हम आए तो यही है हमारा कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत के पूरे बीच से जाता है और भारत के 2 हिस्सों में बांटता है। यही हमारे 21 जून को सूरज इसके लंबवत पड़ेगा और हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा रात होगा। और यहाँ पर जब लंबवत सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया अधिक होगा। और वहीं पर आप जानते हैं कि मानसूनी हवाएं जब दक्षिण पश्चिम से आता है तो पहले हमारे भारत के सबसे जो निचला वाला हिस्सा देख रहे हैं जो कन्याकुमारी है यहाँ पर टकराता है, और यहाँ से हमारा जो मानसून होता है 2 भागों में बट जाता है। एक हमारा क्या होता है कि पश्चिमी घाट पर्वत की श्रेणी से ऊपर जाता है, और दूसरा क्या होता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के सहारे ऊपर जाता है। और यही हमारा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो देख रहे हैं एक कटा छटा है, क्योंकि जो भी नदियाँ बहती हैं वो पश्चिम से क्या होता है पूरब की दिशा की ओर बहता है। तो जब पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर बहेगा तो स्वाभाविक बात है कि कहीं कटा छटा मिलेगा। वहीं पश्चिम की जो साइड देख रहे हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी देख रहे हैं इसमें आपको कहीं कटा छटा नहीं निकलेगा, और इसी के सहारे मानसून ऊपर जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक बंगाल का खाड़ी है, इधर आप देखिएगा तो अरब सागर है। इससे क्या होता है मानसून को हम कहें तो चंपरास की तरह एक ऊर्जा मिल जाता है, जो कि यहाँ से पानी को काफ़ी अधिक मात्रा में उठा लेता है। और यहाँ से पानी अधिक मात्रा में उठाता है, परंतु क्या होता है कि जो आप अरावली जो पर्वत श्रेणी देख रहे हैं तो ये क्या है राजस्थान में है। और इसका अगर अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अगर समानांतर नहीं होता, अगर मानसून के समानांतर नहीं होता, अगर मानसून को रोकने वाला अगर ये पर्वत श्रेणी होता है तो यहाँ पर जो मरुस्थल आप देख रहे हैं वो मरुस्थल नहीं हो पाता। तो ये जो अरावली पर्वत है इसका एक कारण है कि यहाँ पे मरुस्थल होने का कारण है तो यह अरावली पर्वत को समानांतर है, यानी मानसून के समानांतर है, जिसके वजह से ये बादल आराम से ऊपर की ओर निकल जाता है और यहाँ पे बादल के द्वारा बरसात नहीं हो पाता है। वहीं अगर
अगर बात करें बंगाल के खाड़ी का जो मानसून, यहाँ पर तो 2 भागों में बटा हुआ था। तो जो बंगाल के खाड़ी के मानसून गया था वो क्या किया था कि बंगाल के खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में पानी को उठाया, और यहाँ से उठाया तो आप जानते हैं कि यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया काफ़ी अधिक मात्रा में पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर आप देखें तो एक वृहद हिमालय है जो कि आप जानते हैं कि हमारे नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है और हमारे भारत के क्षेत्र में भी पड़ता है, जो कि इसका भी हम कहें तो आप विश्व में आप जानते हैं कि सबसे अधिक अगर किसी का चोटी है तो माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जिसकी हम लंबाई कहें तो 8,850 मीटर फिलहाल है। तो आप जानते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो भी मानसून आता है उसको रोकने का काम करता है, और यहाँ पे इस तरह से रोक देता है जिससे कि यहाँ से बादल को आगे जाने के लिए इसको रास्ता ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब तक वायुमंडल में पानी को, या हम कहें छोटे छोटे जो बूंद पानी का बूंद है, जब तक सहने लायक होता है, जब तक ऊपर रहता है, जैसे उसका आकार बढ़ता है, जैसे क्या होता है ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पे बरसात हो जाती है, और विश्व के सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है, जिसको हम बताएं आपको 1200 सेंटीमीटर तक लगभग यहाँ पे वर्षा होती है। तो इसके पीछे क्या कराना है, हमारा पर्वत श्रेणी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवार है बरसात कराने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से भी जब काफ़ी अधिक मात्रा में बरसात हो जाता है तो यहाँ से भी कुछ बादल निकल के यहाँ पे पहुँचते हैं उत्तराखंड के पास, और जो अरब सागर के जो मानसून थे वो क्या करता है, वो भी यहाँ पे पहुँचकर और उत्तराखंड में काफ़ी अधिक वर्षा कराता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में कभी काल बादल भी फट जाता है, तो वहीं दो जब मानसून जब आपस में मिलता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर भी बरसात होती है और वहाँ पर बादल फटने की भी संभावना हो जाती है। तो इस तरह से उत्तराखंड में काफ़ी अधिक बरसात करा के फिर अब जानते हैं कि 21 दिन के बाद हमारा सूर्य की स्थिति क्या हो जाता है, दक्षिणायन होता है, यानी यहाँ से 21 दिन के बाद हमारा सूर्य दक्षिण की ओर हो जाएगा, जिसके वजह से सूर्य फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारा दक्षिण की ओर सूर्य जाने लगेगा, जिसके बाद हमारा क्या होगा, मानसून लौटने की स्थिति में हो जाता है। और फिर जब लौटता है मानसून तो फिर हमारे भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में बरसात को कराता है। और आप जानते हैं कि तमिलनाडु को धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इससे क्या करता है कि जाते वक्त जो मानसून गया इससे भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे बरसात हुआ, और वापस जब वहाँ से लौट रहा है तो लौटता हुआ मानसून से भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे बरसात हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे धान की फसलें काफ़ी अधिक होती है और हम लोग इस धान के कटोरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा जो हमारा मानसून, जो कि काफ़ी हम आसान भाषा में आप लोगों को बताने का हमने प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।